ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हमने वैदिक विद्या का मूल वेदों के अंदर है, इस विषय पर चर्चा की थी। आज पुनर्जन्म विषय को लेकर के चर्चा की जाएगी। अनेक प्रकार के दर्शन जीवन को व्याख्यात करने के लिए प्रचलित हैं। उनमें से कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कि पूर्व जन्म या पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि बस यह शरीर ही है, जो कुछ भी है, ना इससे पहले कुछ था और ना ही इसके बाद कुछ होगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इस विषमता का कारण क्या है, कि कोई गरीब के घर में जन्म ले रहा है, कोई अमीर के घर में जन्म ले रहा है, कोई विद्वान के घर, कोई मूर्ख के घर, कोई उत्पन्न होते ही रोगी है, रोगी ही उत्पन्न हो रहा है, कोई स्वस्थ है, किसी को जन्म से ही अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं सहज उपलब्ध हैं, एक को रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो ये सब विषमताएं जन्म से किस आधार पर हैं? तो प्रायः इस विषय को लेकर के वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि यदि ये कहा जाए कि इसके कर्म ऐसे हैं इसलिए ये विभिन्नताएं हैं, तो अभी तो कोई कर्म किया ही नहीं उसने। हम तो जन्म के स्तर पर ही, शिशु काल में ही ये सब विषमताएं देख पा रहे हैं। अभी तो कोई कर्म किया ही नहीं है उसने इस जन्म में। तो इसलिए व्यावहारिक स्तर पर भी हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, पूर्व जन्म से तात्पर्य होता है वर्तमान जन्म से पूर्ववर्ती पहले भी जन्म रहे हैं, और पुनर्जन्म से तात्पर्य है वर्तमान जन्म के बाद। हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर रहे हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं भुगतने में आता, और बहुत सारे फल भी हमें ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनके अनुकूल कर्म हमने इस जन्म में नहीं किया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्तमान जन्म से पूर्ववर्ती जन्मों को भी सिद्ध करते हैं और आगे भी जन्म होने हैं इस बात को भी सिद्ध करते हैं। यहाँ तक कि लौकिक स्तर पर
कुछ घटनाएं भी ऐसी देखने सुनने में आती हैं कि बहुत सारे बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी देखी जाती हैं और वो बता दिया करते हैं कि मैं अमुक नगर या ग्राम में अमुक व्यक्ति के यहाँ पहले इस नाम से था, ये काम करता था, ऐसे मेरी मृत्यु हुई, आदि आदि बहुत सारे प्रसंग ऐसे भी देखने में आए हैं। और दूसरा क्या है कि यदि हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो दार्शनिक जगत में दो दोष माने जाते हैं। एक होता है कृतहान और एक होता है अभ्युपगम या अकृताभ्यागम। कृतहान से तात्पर्य होता है जो कार्य हमने किए, जो कर्म हमने किए, उनका फल हमने नहीं भोगा, तो हमने जो कार्य किया है उसकी तो हानि हो गई। जबकि कोई कार्य हो और उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने वृक्ष लगाया और उसका फल वो नहीं खा पाया, उसके पोते ने या बेटे ने उसके फलों को खाया, तो बेटे या पोते ने तो वृक्ष को नहीं लगाया था। तो जिसने वृक्ष नहीं लगाया उसको फल नहीं मिले, ये हो गया कृतहान, किए हुए की हानि होना। और जिसने वह वृक्ष नहीं लगाया उसको फल मिले, ये हो गया अकृत अभ्यागम या अकृत आगम कह लें, माने न किए हुए की प्राप्ति होना। तो ये तो व्यवहार के विरुद्ध है। जैसे गलती कोई करे और उसका दंड किसी और को मिले, व्यायाम कोई करे और स्वास्थ्य किसी और का मिल जाए, हो जाए ठीक, पहलवान कोई और बन जाए, ये तो वैसा ही कथन हो जाएगा। तो ये व्यवहार के भी विरुद्ध दिखता है। तो ये सब जो घटनाक्रम हैं, ये सब जो चिंतन हैं, ये इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अब से पहले भी जन्म थे हमारे और अब के बाद भी हमारे जन्म होंगे। और ये जो शरीर दिख रहा है, इसके अतिरिक्त भी तत्व इस शरीर के अंदर हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण आदि उसके अंदर है, जो इस शरीर के संचालक हैं। तो जब हम सूक्ष्मता से इन सारी गतिविधियों पर चिंतन करते हैं तो ये तंत्र हमें समझ में आता है कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा से तात्पर्य भी यही होता है, अतति निरंतरम गमनागमनम करोति शरीरांतराणि प्राप्नोति इति आत्मा। तो आत्मा से तात्पर्य हुआ जो निरंतर गतिशील रहता है, नए नए शरीरों को अपने कर्म के आधार पर प्राप्त करता रहता है, पुराने शरीरों को छोड़ता है, नए शरीरों को धारण करता है। तो इसलिए ये आत्मा है, अलग अलग शरीरों में गमनागमन करने के कारण से। तो व्यावहारिक स्तर पर हम और भी बहुत सारी तर्क हैं जिनको उठा करके इस बात को समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्या वेद में भी इसके कुछ सूत्र हैं, इसके संकेत हैं, तो उस पर अब चिंतन किया जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद से मंत्र उठाते हैं। ऋग्वेद के 8वें अष्टक के प्रथम अध्याय के 23वें वर्ग के प्रथम और द्वितीय मंत्र यहाँ इस विषय में प्रस्तुत करते हैं। अथ पुनर्जन्म विषयः संक्षेपतः। अब हम संक्षेप से पुनर्जन्म विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसमें मंत्र प्रस्तुत हैं कि ओम असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणम इह नो धेहि भोगम
जो पश्येम सूर्यम उच्चरन्तम अनुमते मृळया नः स्वस्ति पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम् पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः। तो यह इन दोनों मंत्रों में कहा है कि असुनीते, असु शब्द प्राणों के लिए आता है, उसका नयन करने वाले, ले जाने वाले, ले चलने वाले परमात्मा। तो परमात्मा से जीव प्रार्थना कर रहा है कि पुनः, पुनः माने फिर से, अस्मासु हमें, चक्षु, चक्षु प्रदान करो, चक्षुर आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रदान करो। अब यहाँ पुनः से तात्पर्य क्या है? अभी तो मिल गए ना हमको, तो जब अभी मिल गए हैं तो पुनः और कब होंगे? तो इसका मतलब अगले जन्म में। पुनः प्राणम, प्राण आदि जो अंतःकरण हैं, अंदर के साधन हैं, वो भी हमें पुनः प्रदान करो, है ना। इह नो धेहि, इस शरीर में हमें दो, संसार में हमें दो, भोगम, और जो भोग के अनुकूल सामग्री है प्राकृतिक, वो भी हमें प्रदान करो। और जो पश्येम सूर्यम, लंबे समय तक हम इस सूर्य को, कैसे सूर्य को, उच्चरंतम, जो ऊर्ध्व गति कर रहा है, उदित हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, उसको हम लंबे समय तक देखते रहें। क्योंकि हमारी जो जीवन यात्रा है ना, ये भी तो उच्चरण के लिए है, ऊर्ध्व गति के लिए है, उन्नति के लिए है। इसलिए हम उगते हुए सूर्य को निरंतर देखें। ये अवसर भी हमें पुनः प्रदान करो। अनुमते, हे सभी को अनुमति प्रदान करने वाले, मृडया न स्वस्ति, हमें सुखी करो, हमें सुख प्रदान करो। और पुनर्नो असुम पृथ्वी ददातु, ये जो पृथ्वी है ये हमें प्राण देवे फिर से। पुनर्द्यौर्देवी पुनरंतरिक्षम, और जो द्युलोक है, जो अंतरिक्ष है, वो भी हमें प्राण देवे। पुनर्नः सोमः तन्वम ददातु, जो सोम आदि औषधियाँ हैं ये हमें पुनः शरीर प्रदान करें। पुनः पूषा पथ्याम या स्वस्ति, और जो पूषा है वह भी हमारे लिए पथ्याम, है ना, जो हितकारी है ना, स्वस्ति है, उसको प्रदान करे। स्वामी जी महाराज भाष्य में दिखाते हैं संस्कृत भाग में, एतेषाम अभिप्रायः, यहाँ जो वचन मंत्रों के अंदर कहे गए हैं उनका अभिप्राय क्या है? तो उसमें बताते हैं, एतद आदि मंत्रेषु अत्र पूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च प्रकाश्यन्त इति। इस प्रकार के जो मंत्र हैं उनमें पूर्वजन्म और पुनर्जन्म, पूर्वजन्म माने इस जन्म से पूर्ववर्ती, और पुनर्जन्म माने इस जन्म के पश्चातवर्ती जन्मों को प्रकाशित किया जा रहा है, उनका संकेत यहाँ पर किया जा रहा है। असुनीते, असवः प्राणा नीयन्ते येन सो असुनीति ही तत्संबुद्धौ, हे असुनीते ऐश्वर। असु का अर्थ होता है प्राण, और उन प्राणों को ले जाता है जो, वो हो गया असुनीति, उसी के संबोधन का प्रयोग है असुनीते। तात्पर्य हुआ, हे प्राणों को ले जाने वाले या प्राणों को देने वाले ईश्वर। क्या प्रार्थना कर रहा है जीव? कि मरणानंतरम, क्योंकि पुनः शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात, मरण का मतलब क्या होता है? प्राण वियोग। प्रकृत शरीर, वर्तमान शरीर जो प्राण धारण किए हुए है, जब इस शरीर से प्राणों का वियोग हो जाएगा, प्राण छूट जाएंगे, तो ये मरण कहलाएगा। तो उसके पश्चात द्वितीय शरीर धारणे, जब द्वितीय शरीर धारण किया करने का अवसर आएगा, तब वयम सदा सुखिनो भवेम, हम सदा सुखी रहें। जिस भी शरीर को हम पुनः पुनः धारण करें,
तो उस शरीर में हम सुखी रहें। उसके लिए पुनरस्मा इत्यादि कहते हैं। अर्थात यदा वयम पूर्व शरीरम त्यक्त्वा द्वितीय शरीर धारणम कुर्मः, जब हम पूर्ववर्ती शरीर को छोड़कर, पूर्ववर्ती माने वर्तमान शरीर, आगामी शरीर की अपेक्षा ये पूर्व शरीर है, तो इसको छोड़ करके द्वितीय शरीर माने अगले शरीर को धारण करें। तदा तब चक्षुः, चक्षुरिति उपलक्षणम इंद्रियाणाम, यहाँ पर जो चक्षु शब्द है वो अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है, संकेतक है, संकेत कर रहा है कि सभी इंद्रियां। पुनर्जन्मनि सर्वाणि इंद्रियाणि अस्मासु देहि, हे ईश्वर पुनर्जन्म में भी हमें सभी इंद्रियां प्रदान करो। सभी इंद्रियां प्रदान करो से एक संकेत और हम ले सकते हैं यहाँ पर। कुछ योनियां ऐसी हैं जिनके पास में सारी इंद्रियां नहीं हैं। किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है ना, किसी के पास अन्य, किसी के पास घ्राण नहीं है। एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके पास सारी की सारी इंद्रियां हैं। तो इससे ये भी संकेत मिलता है कि यहाँ मनुष्य शरीर की उपलब्धि की प्रार्थना परमेश्वर से की जा रही है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहाँ हम प्रगति कर सकते हैं, आगे देवत्व को प्राप्त करने का यत्न कर सकते हैं। अन्य योनियों में ये अवसर नहीं है। यहाँ विचारशीलता है, यहाँ विवेकशीलता संभव है। तो वही कह रहे हैं कि सर्वाणी इंद्रियाणी अस्मासु देहि, जब हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो तो उसमें सभी इंद्रियां उस शरीर में होवें। पुनः प्राणमिति, प्राणमिति वायोः अंतःकरणस्य उपलक्षणम, यहाँ जो प्राण शब्द है वो वायु और अंतःकरण जितने भी हैं अंदर के साधन, उन सब का उपलक्षण है, संकेतक है। तो इसलिए कहते हैं कि पुनः अर्थात द्वितीय जन्मनि, जब हमारा दूसरा जन्म होवे तो प्राण अंतःकरणम च धेयि, प्राण आदि जो अंतःकरण है, अंदर के साधन है, वो भी यथावत हमको प्राप्त होवें। एवं हे भगवन, हे संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी, पुनर्जन्मसु, जो हमारे पुनर्जन्म होवे उनमें नह अस्माकम, हमारे भोगम, भोग पदार्थान है ना, जो इस शरीर के संचालन के लिए आवश्यक भोग पदार्थ हैं वो भी हमें प्राप्त हो गए। और कैसे प्राप्त हो गए? जो निरंतरम अस्मासु देहि, निरंतर रूप से, क्योंकि हम देखते हैं कभी पानी ना मिले तो परेशान हो जाते हैं, भोजन ना मिले तो परेशान, वस्त्र ना मिले तो परेशान, मकान ना मिले तो परेशान, और जो भी शरीर को संचालित करने के साधन हैं, भोग हैं, उनमें से कोई भी ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, शरीर को धारण करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं निरंतर रूप से वो प्राप्त होते रहे, कोई भी काल ऐसा न हो जबकि ये भोग सामग्री हमें न प्राप्त होवे। यतो वयम सर्वेषु जन्मसु, जिससे कि हम सभी जन्मों में उच्चरंतम सूर्यम, इसका अर्थ करते हैं स्वामी जी महाराज, श्वास प्रश्वासात्मकम प्राणम प्रकाशमयम सूर्यलोकम च। एक तो अर्थ किया श्वास प्रश्वासात्मकम प्राणम, जो श्वास और प्रश्वास रूप प्राण है उसका, है ना, सूर्य का एक अर्थ होता है निरंतर गति करने वाला, श्रीगतौ धातु से सूर्य शब्द बना, तो जो निरंतर गति करता है। तो ये जो प्राण है ना, ये भी जब से शरीर धारण किया है और जब तक शरीर रहेगा निरंतर ये गतिशील रहते हैं, तो इसलिए प्राण को भी सूर्य शब्द से कह दिया यहाँ पर। तो जो श्वास और प्रश्वास की गति है ये निरंतर बनी रहे। और प्रकाशमयम सूर्यलोकम च, जो प्रकाशमय है, प्रकाश वाला है, ऐसा जो सूर्यलोक है
उसको भी सूर्यलोक जो कि भौतिक स्तर पर है, द्युलोक में दिखाई पड़ता है, द्युलोक का वो आधार है, तो उसको भी निरंतरम पश्येम, है ना। ये जो प्राण है ये भी निरंतर चलता रहे हमारा, और जो सूर्य लोक है उसका भी दर्शन निरंतर हमें प्राप्त होता रहे। और अनुमते, हे अनुमंतः परमेश्वर, हे सभी का मान करने वाले परमेश्वर, नः अस्मान् सर्वेषु जन्मसु मृडय सुखय, हमें सभी जन्मों में मृडय अर्थात सुखी करो। कोई भी जन्म ऐसा न हो जिसमें कि हम दुख के भागी बने। भवत् कृपया पुनर्जन्मसु स्वस्ति सुखमेव भवेदिति प्रार्थ्यते। आपकी कृपा से पुनः पुनः जो जन्म हमको प्राप्त होवे उन सभी जन्मों में स्वस्ति अर्थात सुखमेव भवेत्, सुख ही होवे, दुख का सामना हम न करें, अर्थात ऐसा कोई कर्म अज्ञान पूर्वक हमसे न हो जाए जो दुख का कारण बने। सुख के अनुकूल कर्मों को ही हम करने वाले बने, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर ईश्वर से की गई। ऐसे ही द्वितीय मंत्र में कहते हैं, हे भगवान, भवद अनुग्रहेण, आपकी कृपा से, नः अस्मभ्यम, हमारे लिए, असुम प्राणम अन्नमयम बलम च, असु का अर्थ प्राण भी होता है और असु का अर्थ बल भी होता है। वैसे तो जिसका प्राण अच्छा होता है ना, बल भी उसी के पास होता है, और प्राण यदि अच्छा नहीं है तो बल भी नहीं है उसके पास में। इसलिए तो प्राणायाम करने के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है, योग के मार्ग में भी सामान्य में भी। तो वही करें कि प्राण और अन्नमय जो बल है वह पृथ्वी पुनर्ददातु, पृथ्वी हमें पुनर्जन्म में बार बार देवे। पृथ्वी से हमें प्राण भी प्राप्त होता है, अन्नमय बल भी प्राप्त होता है। तथा पुनर्द्यौः, पुनर्जन्मनि द्यौर्देवी द्योतमाना सूर्य ज्योतिरसुम ददातु। ये जो द्यौ है देवी, देवी माने द्योतमाना, प्रकाशित होने वाली। सूर्य ज्योति है, सूर्य का प्रकाश है, वह हमें असुम ददातु, प्राण देवे, अन्नमय बल देवे। क्योंकि पृथ्वी और द्युलोक दोनों मिलकर के हमारा संरक्षण करते हैं। जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं भोग के, वो सब इन दोनों के सहयोग से प्राप्त होते हैं। पुनरंतरिक्षम, और साथ में ही अंतरिक्ष लोक भी है। तथा अंतरिक्षम पुनर्जन्मनि असुम जीवनम ददातु। ये जो अंतरिक्ष है, जहाँ वायु रहता है, जहाँ पर्जन्य बादल आदि रहते हैं, तो ये भी सहयोगी हैं भोग पदार्थ देने में। इसलिए इनसे भी कहा गया कि यह अंतरिक्ष लोक भी मुझे या हमें पुनर्जन्म में फिर से असु देने का निमित्त बने देवे। और पुनर्नः सोमः, तथा सोम औषधि समूह जन्यो रसः, सोम आदि औषधि समुदाय से उत्पन्न जो रस है वह भी क्या होवे, पुनर्जन्मनि तन्वम शरीरम ददातु। क्योंकि शरीर का, इस स्थूल शरीर का जो निर्माण होता है वो सोम आदि औषधियों के भक्षण से ही होता है। माताएं स्वस्थ अन्न का, सोम आदि औषधियों का भक्षण करती हैं, उनके रस आदि का ग्रहण करके गर्भस्थ शिशु का निर्माण होता है। और जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो स्वयं इन रसों का भक्षण करता है, सोम आदि औषधियों का भक्षण करता है, तो शरीर पुष्ट होता है, बढ़ता है।
तो इसलिए इनसे भी कहा गया कि ये हमें शरीर प्रदान करें। पुनः पूषा, हे परमेश्वर पुष्टिकर्ता भवान, पूषा माने पोषण करने वाला, आप पथ्याम पुनर्जन्मनि धर्म मार्गम ददातु, ऐसा जन्म हमें प्राप्त हो गए जिसमें कि हम धर्म मार्ग को देखें, धर्म के मार्ग पर ही हम चलें, ऐसा आप व्यवस्था कीजिए। तथा सर्वेषु जन्मसु या स्वस्ति ही सा भवत् कृपया नो अस्मभ्यं सदैव भवत्विति प्रार्थ्यते भवान, है ना। सभी जन्मों में जो स्वस्ति है, कल्याण है, सुख है, आपकी कृपा से वो हमें निरंतर रूप से प्राप्त होता रहे, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या है, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की सिद्धि इन मंत्रों के माध्यम से हो रही है। भाषार्थ में भी संकेत करते हैं कि असुनीते, हे सुखदायक परमेश्वर, आप पुनरस्मासु चक्षु, कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इंद्रियां स्थापन कीजिए, है ना। पुनर्जन्म जब हमको प्राप्त हो, पुनः शरीर जब हमको प्राप्त हो, तो चक्षुरादि उत्तम इंद्रियां हमें प्रदान कीजिए। तथा पुनः प्राणम, प्राण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए। अंतःकरण के लिए, इंद्रियों के लिए प्राण शब्द का भी प्रयोग होता है। उपनिषदों में कथा आती है ना कि प्राणों में और अन्य इंद्रियों में विवाद हो गया कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। उसकी परीक्षा की गई, एक एक इंद्रिय शरीर को छोड़ करके गया, लेकिन शरीर फिर भी बना रहा, अन्य इंद्रियां भी बनी रहीं। अंत में जब प्राण छोड़ के जाने लगे तो सारी इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे चल दी। तो सभी इंद्रियों ने अपनी हार मान ली, पराजय स्वीकार की और प्राणों से प्रार्थना की कि भगवान आप ही हमारे मध्य में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। तो प्राण शब्द सभी इंद्रियों के लिए भी आ जाया करता है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि प्राण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए, है ना। पुनर्जन्म में यह प्राप्त हो गए। इह नो धेहि भोगम, हे जगदीश्वर, इस संसार अर्थात इस जन्म और पर जन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों। जब तक यह संसार है, जब तक यह शरीर हमारे पास है, तो इस शरीर में, और इसके बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त हो गए, दूसरा संसार हमें प्राप्त हो, तो उस शरीर या संसार में भी उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति हमें होगी। तथा ज्योक पश्येम सूर्यम उच्चरंतम, हे भगवान आपकी कृपा से सूर्य लोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें, है ना। आप भी सूर्य हैं, भौतिक सूर्य है, प्राण भी सूर्य है। तो जो द्युलोक में चमकता हुआ सितारा सूर्य है, हम उसको भी निरंतर देखते रहें। शरीरस्थ जो प्राण है, शरीर के धारण का जो आधार है, उसका भी सेवन निरंतर करते रहें। और इन सब व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के आधार जो आप हैं, सबके प्रेरक, तो उनके भी दर्शन हम निरंतर करते रहें। हे अनुमते, सबको मान देने हारे, है ना, सभी का मान्य, यथा योग्य। जो दुष्ट है तो दुष्टता के अनुकूल उसका मान्य होता है, जो सज्जन है तो सज्जनता के अनुकूल मान्य होता है। देने हारे परमेश्वर, सब जन्मों में हम लोगों को मृडय माने सुखी कीजिए।
कोई भी जन्म हमें हमारे कर्मों के आधार पर ऐसा न प्राप्त हो जाए हमारी अज्ञानता के कारण, जो कि दुख का आधार बने, जिससे हम लोगों का स्वस्ति अर्थात कल्याण हो। ऐसी प्रेरणा, ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। द्वितीय मंत्र में कहते हैं, पुनर्नो असुम पृथ्वी ददातु, हे सर्वशक्तिमन, संपूर्ण कार्यों को करने की शक्ति से युक्त जो भी परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, उन कार्यों को करने में दूसरे का सहाय वो कभी नहीं लिया करता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। आपके अनुग्रह से हमारे लिए बारंबार पृथ्वी प्राण को, प्रकाश चक्षु को और अंतरिक्ष स्थान आदि अवकाशों को देते रहें। पृथ्वी से हमें प्राण, अन्न, बल आदि प्राप्त होते हैं, तो ये निरंतर देती रहे हमको। प्रकाश, सूर्य आदि से हमें चक्षु प्राप्त होते हैं। चक्षु की सार्थकता भी तभी है जब सूर्य है, चक्षु की सबलता भी सूर्य के कारण से ही है, तो वह भी। और अंतरिक्ष हमें रहने के लिए स्थान देता है, यदि अंतरिक्ष ना हो तो हम रहें कहाँ, तो इसलिए ये सब हमें यथावत प्राप्त होते रहें। पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु, पुनर्जन्म में सोम अर्थात औषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे, है ना। हम जब पुनर्जन्म ग्रहण करें, फिर से शरीर को धारण करें, तो इस शरीर के संचालन के लिए जो उत्तम सोम आदि औषधियाँ हैं, उनकी प्राप्ति हमें निरंतर बनी रहे, जिससे कि हम सर्वकाल में स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, अपने कार्यों को करने में सक्षम बने रहें। क्योंकि सोम आदि औषधियों को छोड़कर अन्य प्रकार के दूषित पदार्थों का सेवन यदि हम करते हैं तो शरीर रोगी हो जाता है। तथा पुनः पूषा, पुष्टि करने वाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब दुख निवारण करने वाला पथ्य रूप स्वस्ति को देवे। और जो पूषा है, सभी की पुष्टि करने वाला परमेश्वर है, वह कृपा करके हमें सभी जन्मों में, है ना, जो भी जितने भी जन्म हम प्राप्त करें उन सभी जन्मों में हमें, है ना, दुख निवृत्त करके, दुखों को दूर करके सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाला वो हमारे लिए होवे। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 2 मंत्रों के आधार पर हमने यहाँ देखा कि वेद ना, माने ऋग्वेद के अंदर स्पष्ट रूप से पूर्व जन्म और पुनर्जन्मों का संकेत, बीज, मूल जो है ना विद्यमान है। वेद इस बात का समर्थन करता है कि पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। आगे अन्य वेदों के आधार पर भी इसी बात को सिद्ध किया जाएगा, जिसमें यजुर्वेद से भी मंत्र ले रहे हैं और अथर्ववेद से भी मंत्र का चयन करेंगे। कुछ और भी निरुक्तादि से भी कुछ वचनों को धृत किया जाएगा, दर्शनों से भी। तो ऐसे क्या है ना, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का समर्थक है। तो आज इतना ही करते हैं, शेष आगे का विषय कल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।